हथियारों के मामले में इजरायल को दुनिया का एक बहुत ताकतवर मुल्क माना जाता है। इजरायल का एरो एयर डिफेंस इतना ताकतवर है कि इजरायल दावा करता है कि अगर 2000 किलोमीटर दूर से भी कोई मिसाइल इजरायल की तरफ लॉन्च होती है तो मिसाइल लॉन्च होते ही इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। जब तक इजरायल अपनी एयरफोर्स के माध्यम से गाजा पट्टी पर बमबार्डिंग करता रहा, मारे जाने की संख्या का आंकड़ा लगभग स्थिर रहा। लेकिन जैसे ही इजरायल ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया, इजरायल के सैनिकों की मौतों की संख्या लगातार बढ़ती गई। लेकिन अब जो समाचार फिलिस्तीन के अखबार छाप रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि इजरायल की सेना और इजरायल की सरकार इजरायल के सैनिकों की मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। फिलिस्तीन क्रॉनिकल नाम के एक अखबार ने इजरायल के मिलिट्री सिमेट्री यानी इजरायल के सैन्य कब्रिस्तान यानी वो जगह जहां पर इजरायल के सैनिकों को दफन किया जाता है, उस जगह के डायरेक्टर डेविड वार्नर बरूच का एक इंटरव्यू छपा है। इस इंटरव्यू में इजरायल की मिलिट्री सिमेट्री के डायरेक्टर डेविड वार्नर ने कहा है कि इजरायल के अंदर हर घंटे एक इजरायली सैनिक का शव कब्रिस्तान में दफन होने के लिए आ रहा है। इस इंटरव्यू को फिलिस्तीन के अरब देशों के अखबारों ने हाथों हाथ लिया और ये दावा किया कि इजरायल के सैनिकों की मौत का आंकड़ा आधिकारिक आंकड़े से कहीं ज्यादा है। जेरूसलम के पश्चिमी इलाके में माउंट हर्जल कब्रिस्तान है और यहाँ पर इजरायल की सेना में काम करने वाले सैनिकों को दफनाया जाता है। मिडल ईस्ट मॉनिटर नाम की एक और न्यूज वेबसाइट में इस कब्रिस्तान के डायरेक्टर डेविड ओरेन का बयान छपा है। पिछले 48 घंटे में 50 इजरायली सैनिकों को दफनाया गया है। ये चौंका देने वाली बात है क्योंकि इजरायल ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर से अब तक इजरायल के करीब 400 सैनिक मारे गए हैं। इनमें से करीब 80 सैनिक गाजा के ग्राउंड ऑपरेशन में मारे गए हैं। करीब 10 सैनिक लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह से लड़ते हुए मारे गए हैं और 300 से ज्यादा सैनिक 7 अक्टूबर और उसके बाद एक हफ्ते तक इजरायल के अंदर हमास के आतंकवादियों से सीधे लड़ते हुए मारे गए हैं। लेकिन फिलिस्तीन के अखबारों का दावा है कि ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। अगर इजरायल के मिलिट्री सिमेट्री यानी सैन्य कब्रिस्तान के डायरेक्टर डेविड वारेन के आंकड़ों को सही माने और इस हिसाब से अनुमान लगाएं कि हर घंटे में एक सैनिक की मौत हो रही है, तो इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन को लगभग 30 दिन हो चुके हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं यानी 30 दिन में 720 घंटे होते हैं। अगर इजरायल के सैन्य कब्रिस्तान के डायरेक्टर के मुताबिक हर घंटे में 20 सैनिकों की मौत हो चुकी है। ये सिर्फ एक अनुमान है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ये दावा करता है कि लेबनान के बॉर्डर पर जो जंग चल रही है उसमें हिजबुल्लाह के 80 लड़ाके मारे गए हैं, जबकि इजरायल के करीब 10 सैनिक मारे गए हैं। जबकि हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने वाले देश ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई भी ये बयान जारी कर चुके हैं। इजरायल के ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, लेकिन इजरायल आंकड़ों को छुपा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में इजरायल की सेना अपने मारे गए सैनिकों के आंकड़ों को छुपा रही है? इजरायल की सेना प्रोपेगेंडा वॉर में हमेशा सबसे आगे रहती है और आज भी इजरायल और हमास के युद्ध में अगर देखा जाए तो हमास के पक्ष में बात करने वाले गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी पत्रकारों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। गाजा पट्टी के अंदर लगातार हुई बमबारी में अब तक करीब 45 पत्रकार मारे जा चुके हैं जो फिलिस्तीन के मुद्दे को कवर कर रहे थे। अब ऐसी स्थिति में गाजा के संचार तंत्र पर इजरायल का 75% कब्जा है और इजरायल जो चाहता है वही सूचना गाजा से बाहर निकलती है, क्योंकि गाजा के अंदर इजरायल की सेना अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है। और जहां तक इजरायल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या का सवाल है, तो यहाँ एक और बात जाननी जरूरी है कि इजरायल की डिफेंस फोर्स खुद को एक सुपीरियर आर्मी यानी सर्वश्रेष्ठ सेना की तरफ प्रस्तुत करती है और ऐसे में वो कभी नहीं चाहेगी कि वो अपने सैनिकों की मौत के ऐसे आंकड़े पेश करे जो दुश्मनों के मुकाबले ज्यादा हो। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात ये भी है कि इजरायल की ये सैन्य नीति है कि वो हमेशा दुश्मन के 10 गुना आदमी और करीब 7,000 लोग
मलबे में दफन है। इनमें से मारे गए बच्चों की संख्या तो करीब 7,000 हो चुकी है। यानी गाजा में एक बहुत बड़ा नरसंहार हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने पत्रकारों के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि गाजा पट्टी में कोई नरसंहार नहीं हो रहा है। ये पूरा बयान आपको सुनाएंगे और इसके आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे जॉर्डन भी गाजा पट्टी के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। लेकिन सबसे पहले अमेरिका के उस पाखंड के बारे में बताना जरूरी है जो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में जब पुतिन की मिसाइल यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रही थी और करीब